अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि अगरचे हमलों का सिलसिला थम गया है, लेकिन सफारती सतह पर कशीदगी अभी भी बरकरार है। अभी भी ख़ासकर अपना हार्मस पर कशीदगी बरकरार है। बयानात लगातार आ रहे हैं, जिस वजह से कशीदगी में लगातार इजाफा देख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर ये कि मुज़ाकरात का और एक नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्का है और ये मुज़ाकरात भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होंगे, इस तरीके का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमन मुज़ाकरात के हवाले से दोबारा तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है और ये मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होंगे। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में ही ये होंगे और इस हवाले से आपको बता दें कि अमन मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई है और कभी इम्कान है कि इसी हफ्ते बातचीत फिर से बहाल होगी, मुज़ाकरात फिर से बहाल होंगे। दोनों ममालिक के वफूद आएंगे, बातचीत करेंगे और जिन मामलात पर तातुल है या कशीदगी है या तनाज़ा है, उन मामलात को एक बार फिर से एक टेबल पर बैठकर डिस्कस किया जाएगा ताकि मुस्तकिल हल निकाला जाए। किस तरह से मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल हो, उसको यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अब नए दौर के मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती वफूद रवां हफ्ते के आखिर में दोबारा इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं ताकि अमन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। इतलात के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत का मकसद खित्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिना जंगी सूरत हाल से बचाव के लिए सफारती रास्ता जो है वो बरकरार है और इस हवाले से लगातार अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द से ही जो मुज़ाकरात वो बहाल होंगे, क्योंकि जो पहले दौर के मुज़ाकरात थे इस्लामाबाद में वो नाकाम हो गए, उससे किसी तरीके का हल नहीं निकला और अब दूसरे मुज़ाकरात में ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरे मुज़ाकरात की जो बातचीत है वो उसमें मस्बत नताइज आएंगे और जो हम लगातार कशीदगी देख रहे हैं वो कशीदगी ख़त्म होगी। आपको बता दें कि इस हवाले से दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत का मकसद खित्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिन जंगी सूरत हाल से बचाव के लिए सफारती रास्ता तलाश करना है। मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तवानाई और इलाक़ाई इस्तेहकाम जैसे अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन सफारती हल्कों में इस पेशरफ्त को एक अहम पेशरफ्त और पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और मुमकिन मुआहिदे के लिए दूसरे मरहले की बातचीत के इम्कानात पैदा हो गए हैं कि इस मरहले में मुआहिदा भी तय होगा, एग्रीमेंट भी होगा और कोई एक हल ज़रूर निकल आएगा जिसमें दोनों फरीक एक बार फिर आमने सामने मुज़ाकरात पर गौर करेंगे ताकि 6 हफ्तों से जारी तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि जो 2 हफ्तों की जंगबंदी थी उसकी मियाद भी अब ख़त्म होने वाली है, तो अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द से ही ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम और सालिस ममालिक के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद को एक बार फिर मुमकिन मुज़ाकराती मुकाम के तौर पर ज़ेर गो लाया जा रहा है, जबकि जेनेवा भी मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सामने आया है कि जेनेवा में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में ही ये मुज़ाकरात फिर से हो जाए। इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात जमेरात तक शुरू हो सकते हैं, ताम हतमी तारीख और वफूद की सतह अभी तय नहीं हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरी जानिब से राब्ता किया गया है और वो माहिदे की खमा हैं, जबकि नायब सदर जेडी वैंस के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली तवील बातचीत में कुछ पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन फैसला ईरान की क़यादत के पास है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद फ़रीक़ैन किसी हतमी मुआहिदे तक नहीं पहुँच सके थे, जबकि जेनेवा भी आइंदा मुज़ाकरात के लिए अहम मुतबादिल मुकाम के तौर पर सामने आया है। सूरत हाल बदस्तूर हसास और दोनों ममालिक के बयानात के बाद खत्ते में कशीदगी और गैर यकीनी कैफियत बरकरार है, क्योंकि अपना हार्मस पर भी कशीदगी है, कोई एक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे दौर की बातचीत होती है
तो ज़रूर कोई हल निकल आएगा। और दूसरे मरहले की बातचीत ज़रूरी है, मुज़ाकरात ज़रूरी है, क्योंकि जंगबंदी ख़त्म होने को है तो उससे पहले ये मुज़ाकरात हो जाए, किसी मुआहदे पर पहुँचे, ताकि मशरिक़ वस्ती में फिर से अमन लौट आए। जो हम देख रहे हैं कि परवाज़ें अभी भी मुतअद्दिद ममालिक में, ख़ासकर मशरिक़ वस्ती या खलीज ममालिक, वहाँ पर बंद है। हवाई सफ़र उस पर पाबंदियाँ है, वो भी बहाल हो जाए, इसके कभी इम्कान लगाए जा रहे हैं। इधर और एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि इजराइल को आज एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा है। और इस हवाले से अब इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि लिबनान में जारी इजरायली फौजी कार्रवाई और बढ़ते हुए आलमी दबाव के पेश नज़र इटली ने इजराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद को मुअत्तल कर दिया है। यानी जो दिफाई मुआहदा इटली का इजराइल के साथ हुआ था, उसे अब इटली ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं लिबनान पर, और उसके पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है, जो खित्ते में जारी कशीदगी और इंसानी बहरान पर आलमी तशवीश की अक्कासी करते हैं। जबकि ये इक़दाम इजराइल की जारी कार्रवाई के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई तनकीद की तनाज़ुर में अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है, और मज़ीद दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ासकर इजराइल पर, ताकि वो अपनी जारहियत से बाज आए। लेकिन बड़ी और अहम और मस्बत पेशरफ्त ये है कि मुज़ाकरात फिर से दोबारा बहाल हो सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ये मुज़ाकरात भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ये तो एक तरफ की खबर थी। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, और ये खबर भी बड़ी अहम है, क्योंकि बड़ी खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, और ये बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक चली है। 40 मिनट के दरमियान दोनों रहनुमाओं ने ख़यालात का इजहार किया, और ख़ासकर जो मशरिक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर यह बातचीत हुई है। इसके अलावा जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है भारत और अमेरिका के, उस पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। 40 मिनट तक ये बातचीत हुई है, जिसमें मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल से लेकर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल को लेकर फ़ोन पर बातचीत हुई है। टेलीफोनिक राब्ते में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीबन 40 मिनट जारी रहने वाले इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने अपना हरमज़ को खुला और महफूज रखने की अहमियत पर जोर दिया, जो आलमी तवानाई तरसील के लिए नहायत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़म है। जबकि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी है। ये राबता ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और अमेरिका के दरमियान नाजुक जंगबंदी जारी है और खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने अमन, इस्तेहकाम और आलमी ताउन की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया है, और मशरिक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ख़ास बातचीत हुई है कि किस तरह से मशरिक़ वस्ती में अमन बहाल हो, उस पर दोनों रहनुमाओं ने बातचीत की है। साथ ही साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात जो अमेरिका भारत के हैं उस पर बातचीत हुई है, और ये बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 40 मिनट तक ये टेलीफोन पर बातचीत हुई है। और इस बातचीत को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ऐसे में ये पेशरफ्त काफ़ी अहम है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की करते हैं, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के इलाके बिजबिहाड़ा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रियासत में किसी भी सूरत जंगल राज कायम नहीं होने दिया जाएगा, और न ही अमन व अमान को ख़राब करने की इजाज़त दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक नए और पुरअमन दौर का आगाज़ चाहती है, ताकि यहाँ का माहौल मुस्तहकम और हालात बेहतर रहे। ताहम कुछ अनासर अमन को सबूताज करने और फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि रामबन कत्ल केस में मुलव्वस अफराद और सूरत हाल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वाज़ह पैगाम जाए कि कानून शकनी और बदअमनी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
में सियासी बातें होंगी, कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक यहाँ इस मौके का फ़ायदा मैं ज़रूर लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक नए हम एक कल का आगाज़ करें, एक शुरुआत करें, यहाँ माहौल ठीक रहे, हालात ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ जंगल राज कायम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अमन पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि मजहबी फसाद हो, मजहबी झगड़े हों। जिस तरह आपने देखा होगा हाल ही में रामबन में जो हुआ, एक बेगुनाह की जिस तरह कत्ल की गई। मैं उन लोगों को जो मजहब के बहाने यहाँ हालात बिगाड़ने पर लगे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मेरी हुकूमत कायम रहेगी हम इस चीज़ की इजाज़त जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देंगे। और मैं इस मौके पे अपने एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने रामबन में इस तरह कत्ल का सिलसिला किया, जिस तरह वहां पे जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से एक पैगाम बाहर चला जाए कि ये गुंडागर्दी, ये जंगल राज जो है ये आप बाकी जगह कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज की इजाज़त जो है यहाँ की मौजूदा हुकूमत यहाँ कभी नहीं देगी। ये पैगाम मैं यहाँ जबलीपुरा से देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ इस मंडी से ताल्लुक़ जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ परेशानियाँ हैं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ मुश्किलात हैं यहाँ। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी रामबन वाक़े पर कहा कि पुलिस ने कुछ मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम भाजपा और ऐसे शरपरस्त अनासर को ये समझ लेना चाहिए कि ये यूपी बिहार नहीं है और यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की हरकत करेंगे उसके नताइज सबके लिए बहुत ख़राब होंगे और ख़ासकर आप लोगों के लिए बहुत ख़राब होंगे। यहाँ का माहौल ख़राब मत कीजिए। आपको नहीं लगता वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो अपने आप को किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पर बदकिस्मती से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल चले गए इस जंग से पहले, उससे उनकी पोजीशन न्यूट्रल नहीं रही। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवमुकर्रर जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान का बांडीपोरा हल्के के लीडरों की जानिब से आज पुरतबारक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने मोहम्मद रमज़ान चौधरी को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के दौरान रहनुमाओं ने पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। ख़वातीन रिजर्वेशन मुजव्वज़ा बिल पर राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि इस बिल से न सिर्फ ख़वातीन को फ़ायदा होगा बल्कि हल्का बढ़ने के साथ साथ अरकान असम्बली में भी इजाफा होगा और आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा काम हल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब देखना होगा कि बिल में क्या कुछ नया होगा। कि इसमें एक तो सीटें बढ़ेंगी, 50% सीट्स बढ़ेंगी और उसके बाद रिजर्वेशन होगा 33%। हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है? लेडीज़ को अगर मतलब हाँ वो मिले तो इसमें रिजर्वेशन मिले तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूंसी भी अगर बढ़ जाएंगे वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगे, ज़्यादा MLAs बनेंगे तो ज़्यादा लोगों के मामला की तरफ तवज्जो दी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पर भी अपोजिशन जो है ना वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये बिल आई थी मनमोहन सिंह ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं इस थ्रू कर सके क्योंकि इसमें टू थर्ड मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब बीजेपी के पास है वो एक मतलब तादाद है, लेकिन उसमें जो अपोजिशन भी है ये भी ये जो है वो भी समझते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि बिल किस तरीके से वो लाएगी, इसमें क्या नवीयत होगा, वो तो तभी पता चलेगी जब बिल हमारे सामने। हमें इस वक्त सरसरी ये इतना ही पता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं, इस वक्त कोई था, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो लाएंगे वुमेन्स को रिजर्वेशन है। और नेशनल खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 12 कहा है कि इनको अपना हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी 50% पॉपुलेशन है ना रियासत जम्मू कश्मीर में। ये भी आनी हाँ, आनी चाहिए,
आनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कोशिश में रही कि प्रमोट किया जाए। इसी तरह डीडीसी के इलेक्शन में अच्छी खासी तादाद इनकी आई, उन्होंने अच्छा काम किया अपने अपने इलाकों में। तो श्रीनगर के एम ए रोड पर कांग्रेस दफ्तर में BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शुपियां से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासी और समाजी कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की, जिनका पार्टी क़यादत ने खैर मकदम किया। अपने खिताब में तारिक हमीद कर्रा ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की मीरास को कमज़ोर कर रही है और आइन को नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने आइनी अक़दार और जमहूरी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका दिन है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का फ़ख्र है कि भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत हिंदुस्तान में पैदा हुई और पूरी दुनिया में अपने किरदार और कारकर्दगी से उनको एक पहचान मिली। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक कांग्रेस पार्टी जब भी उसके ऊपर कोई खतरा लाहक हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। और आज आप देख रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनके एजेंडा में, RSS के एजेंडा में हमेशा से रहा था, उसको पहले डाइल्यूट करना और फिर उसको चेंज करना। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ को उभारती है, अपनी बात कहीं कहती है, तो ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन को वो जिस तरीके से आज मसख करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, चाहे वो श्रीनगर के जवाहर नगर में बीजेपी के दफ्तर में भी BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में बाद रहनुमाओं, कारकुनान और सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की और बाबा साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर अम्बेडकर के आईन हिंद की तश्कील में कलीदी किरदार और समाजी इंसाफ, मसावत और महरूम तबक़ात की फ़लाह के लिए उनकी खिदमत को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए BJP रहनुमाओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात और विजन पर अमल पैरा रहने के अज़्म का इआदा किया और मौजूदा दौर में जामा तरक्की और आईनी अक़दार की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने अहद किया कि वो माशरे के तमाम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेंगे। बहुत सी परेशानियां, बहुत सा संघर्ष करना। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का हम लोग यहाँ पे जयंती मना रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे हेडक्वार्टर में नहीं, हर ज़िला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जो हैं इस जयंती को मना रहे हैं। और खाली इस जयंती को नहीं मनाना है, बल्कि लोगों तक और ख़ास तौर पे मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशंस हैं इस देश के लिए, कहीं ना कहीं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है, यहाँ पे जो सरकारें आई हैं, चाहे मरकज़ में आई थी या जो रीजनल में थी, किसी ने बात नहीं की। जिस संविधान को लेके हम गर्व से आज पूरे ग्लोबल लेवल पे हाथ में लेके ये बोलते हैं कि हमें गर्व है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने वाले के साथ जो ज़्यादतियाँ सरकारों ने की थी, वो भी बात भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। और पूरे देश भर में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उनके नाम पे काफ़ी तीर्थ बनाए गए, काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी स्कीम। वस्त कश्मीर गांदरबल के इलाके यंगोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन्स विंग का एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत रुकन असम्बली हबा कदल शमीमा फिरदौस ने की। इस मौके पर सूबाई सदर इंजीनियर साबिया कादरी, ज़िला सदर
शेख गयासुद्दीन, यूथ के सूबाई सदर मुश्ताक मीर और वुमेन्स विंग के सूबाई सेक्रेटरी आयशा समेत दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इजलास में तंजीमी उमूर, ख़वातीन को दरपेश मसाइल और पार्टी सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शुमाली कश्मीर बारामूला में बैसाखी का त्यौहार नहायत अकीदत और जोश व खरोश के साथ गुरुद्वारा 46 RR हेडक्वार्टर में मनाया गया। ये तकरीब 19 इन्फेंट्री डिवीज़न की निगरानी में मुनक़द हुई। इस मौके पर मेजर जनरल मनोज जोशी समेत फौजी अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ताजरों और मकामी सिख बरादरी ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान खुशी दुआएँ और अरदास की गई, जिसमें इलाके में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। तकरीब के इख्तिताम पर लंगर तकसीम किया गया, जो मसावत, खिदमत और भाईचारे की अलामत है। का पैदाशी दिन है। आज ही के दिन पे खालसा जो है ये बना था, और आज ही के दिन में ये खालसा जो है बहुत से धर्मों से निकल के एक इसका संग बुनियाद जो है आज के दिन पड़ी थी। और जो खालसा का मतलब ये है प्योर, इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक ही धर्म है। इसका ये मतलब है कि खालसा वही है जो कि ऊपर वाले के हुक्म और उसके आदेश को माने और उसके नक्शे कदम पे चले। खालसा का ये बैसाखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से यहाँ फौज 46 RR में मनाया जा रहा है, जिसमें कि फ़ौज के सारे अफसरों ने शिरकत की है, क्योंकि ये सिख रेजिमेंट है। इसमें एक सिख परंपरा से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। आज 327वां देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान पर हमला हो रहा है, और वो ईरान वाले कहते हैं हमने अपना आइटम बनाना है उसी वजह, क्योंकि जिसके पास होगा वो बड़ा है। ये हर एक आदमी उसी वजह से उसने ये हमने पूजा जो है शस्त्र पूजा भी इन्होंने किया है। शस्त्र पूजा इसीलिए इन्होंने बोला कि उसके साथ कोई बिछेड़ेगा नहीं। ये नहीं कि गलत यूज़ करना है, हमारे गुरु का पैगाम है बिल्कुल गलत नहीं करना है। अभी आपने देखा कि बहुत सालों से बारामूला में हम एक दूसरे का त्यौहार बहुत ही प्यार और अकीदत से मनाते हैं, तो मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले पूरी दुनिया में रह रहे हमारे सरदार कम्युनिटी से जितने भी भाई हैं, मैं उनको दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जिसको हर एक मज़हब के लोग जो है वो मनाते हैं। कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें 46 RR की जो ये टुकड़ी है बारामूला में, भारतीय सेना की 46 RR ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जहाँ पे हर एक मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। सरहद ज़िला पूंछ के द्राबा में बैसाखी का त्यौहार 16 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम नहायत जोश व खरोश के और रिवायती अंदाज में मनाया गया। तकरीब का इनेकाद कमांडिंग ऑफिसर सेक्टर 6 और CEO 16 RR की क़यादत में किया गया, जिसमें सुरनकोट और द्राबा के मुकामी लोगों समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान सकाफती प्रोग्राम, रिवायती मौसीकी और खुशी के मुख्तलिफ मुज़ाहिरों ने माहौल को पुरमसरत बना दिया। इस मौके पर फौजी अफसरान ने बैसाखी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए इसे खुशहाल, बहादुरी और नई शुरुआत की अलामत करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय फौज न सिर्फ मुल्क की हिफाजत में मसरूफ़ है, बल्कि मकामी अवाम के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई, जहाँ इत्तेहाद और भाईचारे को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोशल वर्कर हाजी अजीम मलिक द्राबा से आज 16 RR के अंदर आज जो ये बैसाखी का प्रोग्राम ये जो किया गया है, ये हर साल की तरह आज एक बहुत ही नहायत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर ब्रिगेड कमांडर साहब भी आए हैं और सिविल आवाम और जो आर्मी के मिलजुल कर जो ये प्रोग्राम मनाया गया है, इसमें हम बहुत खुश हैं। कैप्टन मुश्ताक मलिक फजलाबाद का रहने वाला हूँ। पहले मेरी तरफ से पूरी इंडियन आर्मी को बैसाखी की मुबारकबाद, उनके और उनके परिवार को, खासकर जो मेरे भाई इस टाइम बॉर्डर पे हैं, सरहद पे है, उनकी फैमिली मुबारकबाद। और देखिए आकाश जी, आज बड़ा खुशी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और आज सिख पंथ का स्थापना दिवस है। तो आज के दिन लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ हम इस वक्त आर्मी में आए हैं और बड़ा। शुमाली कश्मीर करना के त्रिबूनी गाँव ज़िला कुपवाड़ा में भी बैसाखी का त्यौहार ज़बरदस्त जोश व खरोश और फिरका वाराना हम आहंगी के साथ मनाया गया।
جس میں لوگوں کی خاص تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سکھ برادری کے ساتھ دیگر کمیونٹیز، سول سوسائٹی، بھارتی فوج اور سول انتظامیہ کے نمائندوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ گردوارہ سنگھ صاحب میں منعقدہ تقریب کے دوران مذہبی رسومات ادا کی گئی اور سکھ ثقافت کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے مختلف برادری کے درمیان اتحاد، احترام اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا۔ مقامی نمائندوں نے کہا کہ کرنا میں سکھ اور مسلم برادری کے درمیان مثالی تعلقات قائم ہیں جو پرامن بقا باہمی کی بہترین مثال ہے۔ تقریب میں فوج اور انتظامیہ کی شرکت نے بھی اتحاد اور مشترکہ وراثت کے پیغام کو مزید مضبوط کیا اور یہ جشن خطے میں امن و امان کی ہم آہنگی کی علامت بن کر سامنے آیا۔ تہوار کے حوالے سے یہ میں کہتا چلوں کہ علاقہ کرنا کی پہچان جو ہے، خوبصورتی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور سبھی کو عزت دی جاتی ہے، محبت دی جاتی ہے۔ اسی زمن میں جب کبھی بھی مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں، ہمارے سکھ برادری جو ہے یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ان کو 1699 میں جب اس وقت ملک میں پوری دنیا پر ظلم جبر یہ ہو رہا تھا، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، پھر ہمارے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی نے 1699 آج کے دن بیساکھی کا دن مقرر کر کے ایک خالصہ پنتھ تیار کیا جو کہ ظلم اور جبر کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو وہ دن آج ہم یہاں سکھ اور مسلمانوں دونوں اکٹھے ہو کے آج بہت خوشی کے ساتھ یہ دن۔ خطۂ چناب کے ڈوڈا کے ڈرنی گاؤں میں بھی بیساکھی کا تہوار جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ڈوڈا میں ماتا رانی دربار عقیدت کے ساتھ کھول دیا گیا جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دی۔ اس موقع پر روایتی رقص اور مذہبی تقریبات کا انعقاد ہوا جس سے پورا علاقہ روحانیت اور ثقافتی رنگ میں رنگ گیا۔ سواگت تو پہلے آپ کا ہے کہ جو آپ یہاں اس میلے کی کورنگ کرنے آئے ہیں، دھنیہ واد آپ کا بار بار۔ یہاں کی سمسیایں تو بہت ہیں۔ سب سے پہلے جو روڈ والی بات آپ نے بتائی تو اس پر ایک چرچا ہوئی ابھی جو پیچھے ڈاکٹر۔ دیکھیے، جے ماتا دی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج 14/4 یعنی بیساکھی والے دن آپ یہاں پر آئے، تشریف لائے، بہت بہت آپ کو بھی آشیرواد ماتا کا۔ تو باقی رہی بات کنیکٹیوٹی کی، تو دیکھیے کسی بھی علاقے کی بات ہو، کسی دیش کی بات ہو، کسی گاؤں کی بات ہو، وہاں کے جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ باتیں۔ اب یہ تو گورنمنٹ پر ڈپارٹمنٹ ہے، ہم کیا کر سکتے اس میں؟ ہم تو روز یہی ہمارا مدعا ہے کہ روڈ کو آگے لاؤ۔ صدیوں پر محیط روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پونچھ ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور سب سے بڑے سکھ مذہبی مقام گردوارہ ڈیرا سنت پورہ ننگالی صاحب میں خالصہ پنتھ کے قیام کا دن اور بیساکھی کا تہوار آج شاندار انداز میں منایا گیا۔ گردوارے میں مذہبی تقریبات کے ساتھ ساتھ احاطے میں میلہ اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے علاوہ پنجاب، ہریانہ اور دلی سے تعلق رکھنے والے تمام مذاہب کے ہزاروں افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ گردوارے میں کیرتن، دربار اور روحانی محفلیں سجائی گئی جن میں راگی جتھوں اور سکھ مذہبی گرو نے بیساکھی اور خالصہ پنتھ کے قیام پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈیرے کے احاطے میں ایک بڑا میلہ بھی منعقد کیا گیا جہاں لوگوں نے خریداری سے لطف اٹھایا۔ سیوا کرنے کا ادیش یہی ہے کہ جو بھی باہر سے یہاں آیا وہ یہاں سے جب جائے اس کے دل میں ایک پیار کی جو بھاونا ہے، ایک پیار کی جو جوتی ہے اجول ہو، تاکہ یہاں ہم پیار سے رہیں اور آپسی بھائی چارے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رامن دیپ سے میں ایکچولی پنجاب سے آیا ہوں، امرتسر سے۔ میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں۔ میں ہر سال بیساکھی میں یہاں پہ آتے ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک سال پورا انتظار کرتے ہیں، جیسے بھی پہلے بھی کسی نے بولا ہوگا، ہم ایک 1 ایئر وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ کب بیساکھی ہو، ہم ننگالی صاحب جائیں، ڈیرا ننگالی صاحب بابا کے درشن کرنے کے لیے جائیں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ملتی ہے کہ ایک نیچرل وائبس آتی ہے ہمارے، جیسے اپنے من کو سول کو بڑی شانتی ملتی ہے۔ پوری سال ہم باغ روڈ میں لگے رہتے ہیں، جو
अपने काम काज होते हैं उनके लिए लगे रहते हैं, बट जब ये वाला दिन होता है हमारे लिए ऐसे होता है कि हम आके हमें ऐसे लगता है हमारे मन को शांति मिले। मैं एक जॉब करता हूँ, मैं पंजाब में जॉब करता हूँ, तो मैं हर साल इसका वेट करता हूँ कब आऊँगा। शुमाली कश्मीर कंडी हंदवारा के लोगों ने नतनुसा सड़क से कंडी को मिलाने वाली सड़क की खस्ताहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कुपवाड़ा के तहत तामीर की गई थी। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसके बायस तलबा, बुजुर्ग, शहरियों और मरीजों समेत रोज़ाना सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 12 अपीलों के बावजूद ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से अपील की है कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करे और फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाए। इसके साथ साथ मकामी अफराद ने इलाके में सेहत की सहूलियात पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि NTPIC कंडी में तैनात कई डॉक्टर तनख्वाही तो वहीं से ले रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जगह ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जिसके बायस सेहत आमा की सहूलियात शदीद मुतासर हुई है। सर ये जो नतनुसा टू कंडी रोड है PMGSY, इसको तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि 3 साल कंप्लीट हुई। इस पे तो काफ़ी पैसे भी आए थे, तो बट आप देख लीजिए, खुद ही देख लो आप, जैसे कि आप 100 साल पहले रोड बना हुआ है। इसके बरक्स मैं बात करूंगा, हमारा एक R&B का रोड बना हुआ है, वो मुझे लग रहा है 1-2 किलोमीटर का है। इंसान को जहाँ पे तारीफ करनी चाहिए वहाँ पे तारीफ करनी चाहिए। वो रोड आप देख लीजिए, उसके बरक्स ये रोड भी देख लीजिए, उसका काम देखो आप सर, उसका कॉन्ट्रैक्टर देखो, उसने अच्छा काम किया। हम यही बात बोलेंगे कि उसने अच्छा काम किया। बाकी जो यहाँ पे ये जो पब्लिक का पैसा है, इसको ज़ाया किया गया है यहाँ पे। बस कंडी खास रोजान, मे नाम मोहम्मद रमजान मगरे, रोजान कंडी। तुम वो रोडस मतलब वो तुम पान ते ब्रो कन रोडस न गई 2 वरी तम बनान मैकडम त्रमस कह, मगर हालात वनस सोन सह क्या लगान नुतनस पे कंडी तक खाली 15 मिनट, वनस 1 घंटे लगान। तो आव न समझे तारकोल त्रोवस कि क्रिहुन रंग त्रोवस, अत द्राव न तूत टाइम। कर गुजारिश गवर्नमेंटस ते DC साहब कपरस ते कि मेहरबानी करो तो ये नजर सोनी। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा सुनावारी के इलाके नौगांव में वाक़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, जिस पर मुकामी लोगों और नौजवान खिलाड़ियों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। ग्राउंड में मुसलसल पानी जमा रहने की वजह से खेल कूद की सरगर्मियाँ तकरीबन नामुमकिन हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि एक वक्त था जब ये मैदान नौजवानों और मकामी कम्यूनिटी का मरकज़ हुआ करता था, मगर अब नाक़िस देखभाल और नकासे आपके फुकदान के बायस वीरान पड़ा है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ खेलों का रुझान मुतासर हो रहा है, बल्कि नौजवानों की जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। उन्होंने रुकन असम्बली से अपील की है कि वो फौरी मुदाखलत करते हुए ग्राउंड की बहाली के लिए ठोस इकदाम करे, क्योंकि ये मसला अवामी सतह पर एक संजीदा शिकायत की हैसियत रखता है, जिसका बरवक़्त हल नहायत ज़रूरी है। तो बीइंग ए यूथ मैं खुद भी एक बेसिक नौजवान ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इलाका नौगाम सोनावारी का ग्राउंड है, इसमें इससे पहले भी जो है MG नरेगा या इसमें PRI ग्रांट्स या कोई भी ग्रांट्स या जिसमें खासकर हमारे एम्प्लॉयर्स में जो है हाजी मोहम्मद अकबर लोन साहब ने भी जो है इससे पहले अर्थ फिलिंग कराई थी। उस वक्त की जो टेक्निकल टीम थी यहाँ ब्लॉक नौगाम की, उस वक्त जो है मैंने उनको पर्सनली ये मशवरा दिया था कि इसके साइड में पिट्स कर दिए जाए। पिट्स में जो है इस वाटर श्रिंकेज है वो वहाँ जा सकती है। तो उस वक्त भी जो है थोड़ी सी मनमानी हुई, तो इस पर जो है बहुत सारा जो है रुपया खर्च किया गया गवर्नमेंट सरकार का, मगर अगर इस वक्त उसकी सूरत हाल देखे तो वो फेलियर है उस ड्रेन हालत वो ग्राउंड 2014 पे पत्म लट टूर्नामेंट गिंदमुत ये 2014 पे 2014 मज सैलाब गो, तम पे द्राव ये ग्राउंड मज आब नबर कहें। तो तम पे कर जवानों पाने मेन, हालांकि तम सात आव एडमिनिस्ट्रेशन ब्रो कुन कहें, तम सात कोर द्राय जवान पाने कोर ड्रेनेज तो न्यू आब नबर कड़ित। तो पे टोटल 1 टूर्नामेंट गिंदमुत ये, सह गो लास्ट ईयर गिंद 1 टूर्नामेंट ये, सो 1 टूर्नामेंट गिंदमुत ये। तन पे अगर मामूली कह आब रूद पेवान, यह ग सोरे ज़ेर आब। जनूबी कश्मीर पुलवामा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला को नशा मुक्त करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि इस मुहिम के तहत जहां आम लोगों बिलखुसूस नौजवानों के लिए मनशियात के मुज़र असरात के हवाले जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और मनशियात के लत में मुलव्वस अफराद को नशे की आदत से छुड़ाने के ड्रग डे एडिक्शन सेंटर पर खास तवज्जो दी जाएगी। वहीं मनशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी जारी रहेगी। इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इस इकदाम की पुलवामा ज़िला में आम सराहना करते हुए मुहिम को अपना पूरा ताउन देने का उन्होंने अहद किया।
جس میں سب سے پہلے جو IEC یا اویئرنیس ہے، سارے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پنچایت، ریونیو ولیج اور جو وارڈز ہیں اربن لوکل باڈی میں، اس میں لوکل سبھی اسٹیک ہولڈرز، خاص طور سے ہمارے جو یوتھ ہیں یا باقی آرگنائزیشنز ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، وومن سیلف ہیلپ گروپس ہیں، ان کو ملا کے ایکسٹینسو اویئرنیس کیمپین چلے گی. اور دوسرا پہلو اس میں ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا ہے. تو جتنے لوگ ہمارے یوتھ جو اس میں ابھی انوالو ہو چکے ہیں اور جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ابھی ہمارا ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں چل رہا ہے اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے. تو یہ دوسرا پہلو اور ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی پاپی کلٹیویشن ہوتی ہے، بھنگ کی کلٹیویشن ہوتی ہے، بھنگ کی کاشت ہوتی ہیں، ہم ان سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کی روک تھام ضروری ہے. اس پہ پولیس بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ہم لوگوں کو بھی گزارش کرتے ہیں جہاں پہ اوقاف باڑیز ہیں، گاؤں میں جو بزرگ لوگ ہیں یا جوان ہیں پڑھے لکھے، ان کو آگے آنا چاہیے. اگر کہیں پہ کاشت ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. اگر وادی لولاب کے گونڈہ معاشر علاقے میں ضلع انتظامیہ، فوج اور کوالٹی ہیلتھ کیئر کے اشتراک سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ شری کانت سوسے نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر عبدالمجید، فوج کے کمانڈنگ آفیسر، سول سوسائٹی لولاب اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی. تقریب کے دوران مقررین نے نشہ مکتی کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے کہا کہ نشے کا شکار افراد کے علاج کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں داخل کرا کر ان کی جان بچائی جا سکتی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. کیمپ کے دوران مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی ان میں تقسیم کی گئی، جس سے مقامی لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا. پاک بنائیں اور اپنے ملک کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پکا تھا، بلیو تھا، پازیٹیو. گورنر صاحب نے کنٹری کی طرف سے نشہ مکت بھارت ابھیان چلانے کا شروع کیا ہے. آپ کا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سے کوالٹی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل اسٹیبلش ہوا ہے یوتھ کے لیے، اوے فرام دا ڈرگس، اوے فرام گیمز، آن لائن گیملنگ، گیمز اینڈ گیملنگ. 7-8 مہینے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ دور دراز علاقے میں ایسے میڈیکل کیمپس آرگنائز کیے جائے تاکہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس کو ایک سپورٹ ملے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں کوالٹی کیئر ہاسپٹل ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ کھڑا رہا ہے. اور اس میں خاص طور سے جہاں ہم کھڑے ہیں لولاب میں، تو 28 RR جو یہاں راشٹریہ رائفل کی بٹالین، ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں آج ہم نے یہاں پہ ایک کیمپ آرگنائز کیا. اور اس کیمپ میں جیسا ابھی آپ نے اسپیچز میں بھی سنا کہ ولیج لیول پہ میڈیکل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس میں ہمارے BMO صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. انہوں نے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پہ اپنے اسٹالس رکھے. اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو جن لوگوں کو کچھ بیماری ہے ان کو ایک صحیح علاج جو ولیج لیول پہ ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ مہیا کیا جائے. جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی اور J&K ٹیچرز ایسوسیشن کی جانب سے ایک مشترکہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین نے شرکت کی. تقریب کا مقصد لیفٹیننٹ گورنر منوجنا کی جانب سے شروع کی گئی 100 روزہ نشہ مخالف مہم نشہ مکت ابھیان کی حمایت کا اعادہ کرنا تھا. شرکاء نے اس مہم کو کامیاب بنانے اور نچلی سطح تک عوام میں بیداری پیدا کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر مقررین نے مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کو درپیش مسائل پر بھی روشنی ڈالی اور حکام سے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. میکسیمم ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں، میں گزارش ہی کروں گا آپ سے کہ آپ کی پروفیشنلزم ہمیں اس کے ساتھ رکھنا ہے، ایمانداری سے ہمیں اس کے خوشی کا مقام یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے آنریبل ہوم منسٹر نے 10 جنوری کو یہ ایک اعلان اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ڈرگ فری انڈیا 2047 تک ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں ہمارے آنریبل LG نے جو ہے کچھ دن پہلے اناؤنسمنٹ کی 100 ڈے کیمپین اگینسٹ ڈرگ ابیوز، اور اس کے خلاف جو کام کرنے ہیں اس کے لیے پولیس وغیرہ، سول ایڈمنسٹریشن اور سول سوسائٹی. آج وہ جو پلیج ہے ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ سے اپنی جو والنٹیئرز جو اس پہ کام
ऑलरेडी करते हैं, उनको बुलाया है और उसमें हमारे सीनियर लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, ताकि हम किस तरह से इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। ऑनरेबल एलजी का जो मिशन है 100 डेज का, इसको हम ग्राउंड पे किस तरह से जो ऑलरेडी हम काम करते हैं उसके साथ इंटीग्रेट करके जो है काम करिए, तो इसलिए एक है। तो दूसरा ये है कि हमारी जो वॉलंटियर्स डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उन वॉलंटियर्स को जो हम किस तरह से सैनिटाइज करें कि फर्दर हम इसमें स्पीड अप, हम तो अवेयरनेस करते हैं, हम किस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। और आपको ये जानकर खुशी होगी, हम एज एन एम्प्लॉयज़ जो है कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं ड्यू टू, क्योंकि वर्किंग डे में हम ये काम नहीं करते। आज हॉलीडे थी, हमारे लोग अपनी हॉलीडे कुर्बान। और इस मीटिंग का जो मफहूम है, जो मोटिव है, वो ये है कि हम एम्प्लॉयज़ जॉइंट जो कंसल्टेटिव कमेटी है, इसको हम फ़ाल कैसे बनाएं, इसकी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उस पर कैसे हम जो है अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना ले। दूसरा इसमें था हर एक जो, चूँकि एमएलगम है बहुत सारे डिपार्टमेंटों का, तो हमने आज इसलिए यहाँ पे मीटिंग रखी थी कि बहुत टाइम हो गया था, हमने ऐसी मीटिंग में गेट टुगेदर नहीं किया था। इसमें हमने मौका दिया है हर एक रिप्रेजेंटेटिव को कि वो अपने डिपार्टमेंट के जितने भी उसके इश्यूज़ है वो यहाँ पे रख के उन पे हम बिल्कुल जो भी एपेक्स बॉडी का फिर इसमें डिसीजन आता है कि किस हिसाब से हम अपनी ये जो एफिलेटेड यूनिट्स हैं, इनके जो रिलेटेड मसले हैं, उनको सरकार के पास कैसे ले जाएं। तो ख़ास जो एक दो बातें थी, यही एक दो बातें आज इस मीटिंग में थी। चूँकि रिसेंटली ऑनरेबल एलजी साहब ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जिस पे उन्होंने कहा कि हमने 100 डेज़ में ये जो नशा मुक्त कश्मीर हमने बनाना है, तो उसी की कड़ी में आज हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान जो यूटी लेवल पे हमारे साथ एपेक्स लेवल में काम करते हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलाया और एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम कैसे इस चीज़ को फर्दर स्ट्रेंथ दे, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी में दे सकें। जैसे हम वेलकम करते हैं जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने परसों जो स्टेटमेंट दिया ड्रग्स के खिलाफ, तो उसके खिलाफ शुमाली कश्मीर सोपोर में लेक्चरर पर तलबा को मुबैना तौर पर हरासा करने के वाक़े पर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी और J&K टीचर्स एसोसिएशन ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर इल्ज़ामात साबित हो जाए तो मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तंजीमों ने यह भी मुतालबा किया कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स के बाकायदा तबादले यकीनी बनाए जाए और कोई भी उस्ताद 2 साल से ज़्यादा एक ही जगह तैनात ना रहे। इंसिडेंट हुआ उसके बाद इमीडिएटली जो है हमारे डिपार्टमेंट ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इमीडिएटली एक्शन की। जो इसमें जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ जो है उसको सस्पेंड किया गया, अटैच तुलेल गुरेज किया गया, ऑर्डर जो आपने देखा होगा। साथ साथ उसका दूसरा सस्पेंशन ऑर्डर भी तहसीलदार ने वहाँ के ने जो है किया है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने किया। दूसरी बात है पुलिस ने, वहाँ के एसएसपी साहब ने उनको जो है उस पर एक्शन ली, एसएसपी सोपोर ने, इफ्तिखार तालिब साहब ने, तो उस पर एक्शन इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया गया। बट द सेकंड पार्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा कुछ टाइम से ये केसेस आते हैं, हरासमेंट केसेस, तो इसको कैसे रोका जाए और इसकी क्या वजह हो क्यों रहा है। देखिए ये हमें पहली बात है कि जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, जहाँ पे भी गर्ल्स स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा 2 साल से ज़्यादा मेल स्टाफ को हुआ है उसको रिशफल करें, जिसको 2 साल से ज़्यादा। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोपोर में जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक जो उस्ताद है उसके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, और जहां तक जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन का ताल्लुक है, हम बिल्कुल इन इंसिडेंट्स को शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। सरहदी ज़िला पूंछ में फायर सर्विस डे के मौका पर इमरजेंसी सर्विस की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके साथ ही 14 से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक का भी आगाज़ हो गया है। तकरीब के दौरान ड्यूटी के दौरान जान का नजराना पेश करने वाले फायर फाइटर्स को खराज अकीदत पेश किया गया। हेडक्वार्टर में मुनक़दा इस तकरीब में सीनियर अफसरान और अमले ने शिरकत की और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके शुहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। हुक्काम के मुताबिक फायर सर्विस वीक के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आगाही मुहिम, मॉक ड्रिल्स, लेक्चरर्स और अमली मुजाहरे मुनक़्क़िद किए जाएंगे ताकि अवाम में आग से बचाव के बारे में शऊर बेदार किया जा सके। डायरेक्टर ने अवाम से अपील की कि वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे और एक महफूज माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करे। मेरा नाम कबीर दिन, मैं स्टेशन ऑफिसर हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ। सर आज 14 अप्रैल है। 1944 में बम्बे में एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उसी की याद में आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में
ये दिन जो है उनकी याद में मनाया जाता है। उन्हीं इन साल भी हर साल की तरह इस साल भी हमें ये दिन मनाया गया है और हमारा आज इस जो साल है उसका स्लोगन है, हमने स्कूलों में, हॉस्पिटलों में और सिविल सोसाइटी में ये आग के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो दिए हैं, जिसकी वजह से आग लगने में जो कमी वाक़ा हुई है। तो हम आइंदा भी ये सिलसिला जो है इस तरह जारी रखेंगे, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा गाँव में। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।